इस वीडियो में हम सीमा जगत से एक चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करने वाले हैं। तो मान लीजिए यह सवाल है, यदि फलन fx इसे संतुष्ट करता है तो लिमिट x अग्रसित है 1 की ओर fx, इसे हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें fx बताना है किसकी ओर अग्रसित कर रहा है जब x 1 की ओर अग्रसित करता है, और हमें दिया गया है कि यह पाई की ओर अग्रसित करता है जब x 1 की ओर अग्रसित कर रहा है। यानी कि लिमिट x अग्रसित 1 fx माइनस 2 बटे में x स्क्वायर माइनस 1, यह पाई के बराबर है। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से इसे हल करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। अब देखिए हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो पहले तो चलिए यह पता लगाते हैं कि x बराबर 1 पर क्या हो रहा है। तो x बराबर 1 पर हर यानी कि डिनोमिनेटर क्या आने वाला है। तो देखिए यदि हम यहां पर x बराबर 1 रखते हैं तो यह होगा 1 स्क्वायर माइनस 1, जो कि 0 के बराबर आ जाएगा, और हर में 0 बनने से काफी समस्या आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे x 1 की ओर अग्रसित कर रहा है, यह हर 0 की ओर अग्रसित कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि x बराबर 1 पर अंश यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा। तो यह आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस 2। अब हम देख पा रहे हैं कि सीमा का अस्तित्व है, यानी कि इस हर को जो 0 बना रहा होगा, संभव रूप से ऐसा हो रहा होगा कि वह इस अंश के साथ कट जाए और इस सीमा का मान अस्तित्व में हो और पाई के बराबर आ जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, यदि सीमा का अस्तित्व है, अंश हमें x बराबर 1 के इर्द गिर्द हर को ठीक करने में सहायता कर रहा है। यानी कि x बराबर 1 के इर्द गिर्द इन दोनों में ऐसा कुछ अवश्य होगा जो कि 0 हो जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि जो हमारा पूर्वाभास है वह कहता है कि जब x 1 की ओर अग्रसित कर रहा है तो हमारा जो अंश यानी कि न्यूमरेटर है वह भी 0 की ओर अग्रसित कर रहा है। तो मेरे पूर्वाभास के अनुसार लिमिट x अग्रसित 1 fx यह 2 के बराबर होगा, क्योंकि fx माइनस 2 0 की ओर अग्रसित कर रहा है। तो अब मेरा अनुमान है कि जो कुछ भी इसे 0 बना रहा है वह इस हर यानी कि डिनोमिनेटर को भी 0 बना रहा होगा, जिससे कि ये दोनों आपस में कट जा रहे होंगे और हमारे पास यह पाई के रूप में सुंदर सी सीमा आ रही होगी। किंतु चलिए इसका और आगे हम विश्लेषण करते हैं। हम इस पूर्वाभास को हमारे उत्तर के रूप में नहीं मानेंगे और इसे आगे हल करके देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास में जब x 1 की ओर अग्रसित कर रहा है तो यह सीमा दी गई है। अब देखिए हम इसे और आगे विभक्त करके लिखने वाले हैं और इस व्यंजक के लिए बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बाईं सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो वह होगी लिमिट x अग्रसित 1 माइनस fx माइनस 2 बट्टा में x स्क्वायर माइनस 1, और इस बाईं सीमा का मान पाई के बराबर आएगा। क्योंकि इस सीमा का मान पाई के बराबर है तो बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों का मान भी पाई के बराबर ही आएगा। अब चूंकि हम बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं तो चलिए अब यहां पर हम प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो हम इस x को 1 माइनस h मान लेते हैं, जहां पर h एक बहुत ही छोटी राशि है जो कि इस x को 1 से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा बना देती है। अब जैसे ही यहां पर x 1 माइनस की ओर अग्रसित कर रहा है, वैसे ही h यहां पर 0 प्लस की ओर अग्रसित कर रहा है, और 0 प्लस का अर्थ है कि यह एक अनंत दशमलव यानी कि इनफाइनाइट डेसिमल है, जिसका अर्थ है कि यह एक बहुत ही छोटी राशि है। तो चलिए अब यहां पर हम x को 1 माइनस h से प्रतिस्थापित करके लिख लेते हैं। तो यह सीमा बन जाएगी लिमिट h अग्रसित होगा 0 प्लस की ओर, और यहां पर f ऑफ x है तो x के स्थान पर हमने 1 माइनस h लिख लिया है, और यह 1 माइनस h 1 से बिल्कुल थोड़ी सी छोटी राशि है, और माइनस में 2 है, और इसके बट्टा में देखिए x स्क्वायर है तो x के स्थान पर हमने 1 माइनस h लिख लिया, और इसका स्क्वायर है माइनस में 1 है, और इसका मान पाई के बराबर है। तो चलिए अब इस सीमा को हम अंश व हर में विस्तार करके लिख देते हैं, और जो हर में पद आ रहा होगा उसे हम दाएं पक्ष में लेकर चले जाते हैं। तो देखिए अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट h अग्रसित है 0 प्लस की ओर, f ऑफ 1 माइनस h माइनस 2, ये तो हमारा अंश वाला मान है, और इसके बराबर में देखिए पाई है,
और इसके गुणा में यह जो हर में सीमा आएगी वह हमने लिख ली है, यानी कि लिमिट h अग्रसित है 0 प्लस की ओर 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस में 1। अब गौर कीजिए, यह तो एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल है, तो इसका अर्थ है कि हम यहां पर h को 0 से प्रतिस्थापित करके लिख सकते हैं। तो जब हम h बराबर 0 यहां पर रख देंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर बनेगा और माइनस में 1 है, तो 1 माइनस 0 तो 1 होता है, उसका वर्ग करने पर हमें 1 ही मिलेगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और इसके गुणा में पाई है, तो पाई गुणा में 0 यानी कि यह 0 बन जाएगा। तो चलिए इसे हम सरल करके लिख लेते हैं। तो यहां पर बनेगा लिमिट h अग्रसित है 0 प्लस की ओर f ऑफ 1 माइनस h माइनस में 2 बराबर में पाई गुणा, यहां पर हमने h बराबर 0 प्रतिस्थापित कर लिया है, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर और माइनस में 1 है। चलिए आगे और सरल कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए लिमिट h अग्रसित है 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस h माइनस 2 और बराबर में पाई गुणा 0 आ जाएगा, तो यह 0 बनेगा। अब यदि इसका मान 0 के बराबर है, तो यदि अब हम इस माइनस 2 को दाएं पक्ष में लेकर जाते हैं तो यह प्लस का 2 बन जाएगा। तो इसका अर्थ है कि लिमिट h अग्रसित 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस h यह 2 के बराबर आएगा। तो यदि हम इसे ठीक ढंग से पढ़ पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि x बराबर 1 पर जो बाईं सीमा है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है वह 2 के बराबर है, अर्थात fx हेतु x बराबर 1 पर बाईं सीमा 2 के बराबर है। अब ठीक इसी प्रकार से हम दाईं सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यह हो जाएगी लिमिट x अग्रसित है 1 प्लस की ओर f ऑफ x माइनस 2 बट्टा में x स्क्वायर माइनस 1 और यह भी पाई के बराबर आएगी। तो चलिए अब यहां पर हम x को 1 प्लस h से प्रतिस्थापित करके लिख लेते हैं। तो यहां पर यह जो h है यह बहुत ही छोटी धनात्मक राशि है, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो कि इस x को 1 से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा बना देती है और x को हम 1 के दाईं ओर से 1 की ओर अग्रसित कर रहे हैं। तो चलिए अब x को 1 प्लस h से हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट h अग्रसित है 0 प्लस की ओर और अब f ऑफ इस बार 1 प्लस h लिखा जाएगा, माइनस में है 2 और बटा में 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 और बराबर में पाई है। तो चलिए अब इस सीमा को अंश व हर में विस्तार करके लिख देते हैं। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, लिमिट h अग्रसित है 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस 2 और बराबर में यहां पर पाई गुणा में हमने तिर्यक गुणन भी कर लिया है, तो यह जो हर वाला मान है यह इस तरफ आ जाएगा। तो अब देखिए यह एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल है, तो यहां पर हम h को सीधा ही 0 से प्रतिस्थापित करके लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस में 1 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस 1 0 बन जाएगा और 0 जब इस पाई से गुणा होगा तो यहां पर 0 बनेगा। तो चलिए इसे सरल करके लिख लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा पहले f ऑफ 1 प्लस h माइनस 2, इस पर यह सीमा है h अग्रसित है 0 प्लस और बराबर में है पाई गुणा में 1 प्लस 0 का स्क्वायर और माइनस में 1। तो यहां पर पाई गुणा 0 बनेगा जो कि 0 होता है और इस माइनस 2 को जब हम दाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो यह प्लस का 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि x बराबर 1 पर जो दाईं सीमा है यानी कि राइट हैंड लिमिट है वह 2 के बराबर आने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि fx के लिए x बराबर 1 पर दाईं सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट 2 के बराबर है। इसका मतलब है कि जो बाईं सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है वह 2 है और दाईं सीमा भी 2 के बराबर है, अर्थात fx की x बराबर 1 पर जो बाईं सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है वह 2 के बराबर है और fx की x बराबर 1 पर दाईं सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट भी 2 के बराबर है। तो अब देखिए इन दोनों ही सीमाओं का अस्तित्व है और ये दोनों ही 2 के बराबर है। तो ऐसा होने पर हम कह सकते हैं कि fx की x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व होगा और वह सीमा 2 के बराबर होगी।